तो आज के सेशन में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है कि किडनी स्टोन या गुर्दे की जो पथरी होती है उसकी क्या वजूहात होती हैं, गुर्दे की पथरी कैसे बनती है, और अगर किसी को किडनी स्टोन है तो उसमें क्या अलामात आएंगी, और किडनी स्टोन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, और किडनी स्टोन का क्या ट्रीटमेंट है, क्या इलाज है। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लो कि गुर्दे की पथरी होती क्या है। ठीक है, पथरी ये होती है कि कोई भी हार्ड डेपोजिट जो मिनरल्स का भी हो सकता है या किसी साल्ट का हो सकता है। ठीक है, समझ लगी, किसी साल्ट का या मिनरल का कोई डेपोजिट जो कि किडनी के अंदर बन रहा है, क्योंकि किडनी स्टोन है ना तो किडनी के अंदर बन रहा है। ठीक है, इसका दूसरा नाम ये भी होता है रीनल कैल्कुलाई भी इसको समटाइम बोल देते हैं। ठीक है, नेफ्रोलिथाइसिस मीन के नेफ्रोलिथाइसिस क्या होती है, वो बीमारी होती है जिसमें किडनी स्टोन्स हों। ठीक है, या फिर इसको यूरोलिथाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, नेफ्रो क्या अगर किडनी के अंदर है, यूरो क्या होगी अगर यूरेटर के अंदर है या ब्लैडर के अंदर है। क्लियर हो गया, तो स्टोन की समझ आ गई। स्टोन क्या होता है, कोई भी हार्ड डेपोजिट है। ठीक है, जो मिनरल्स का भी हो सकता है या साल्ट का हो सकता है, जो कहाँ पे होगा, किडनी के अंदर होगा, इसलिए इसको कहते हैं किडनी स्टोन। तो सबसे जो मेन चीज़ है इसके बारे में पूछा जाता है कि इसकी गुर्दे की जो पथरी होती है उसकी वजूहात क्या होती हैं, क्यों बनती है। ठीक है, तो हम वन बाय वन डिफरेंट इसकी कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो मेन कॉज कंसिडर की जाती है वो डिहाइड्रेशन होती है। ठीक है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपका फ्लूइड इनटेक कम है, आप पानी कम पी रहे हो, तो उससे किडनी की स्टोन क्यों बनेगी, और किन लोगों में डिहाइड्रेशन से ज़्यादा मसला बनेगा। अब वो लोग जिनके ब्लड में, जिनके सीरम में कुछ मिनरल्स जो है ना वो बड़े होते हैं, ज़्यादा हुए होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, और इन एडिशन आप अगर फ्लूइड इनटेक भी कम करते हो उससे क्या होगा, जो आपका यूरिन होगा वो कंसनट्रेटेड बनेगा। ठीक है, यूरिन क्या होगा, डाइल्यूट बनने की बजाय कंसनट्रेटेड होगा। जब यूरिन कंसनट्रेटेड होगा तो क्या होगा, वो जो मिनरल्स है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से मिनरल्स हैं। ठीक है, तो मिनरल्स क्या होना शुरू हो जाते हैं, क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्रिस्टल की फॉर्म में वो डेपोजिट होना शुरू हो जाते हैं, और उसी डेपोजिट को हम स्टोन कहते हैं। क्लियर हो गया बात। मीन के डिहाइड्रेशन से क्या होता है कि कुछ मिनरल्स जो कि अगर आपके सीरम में, आपके ब्लड में बढ़े हुए हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं कि वो मिनरल्स कौन से हैं। अगर डिहाइड्रेशन होगी तो वो मिनरल्स क्या होंगे, क्रिस्टलाइज होना शुरू होंगे, क्रिस्टलाइज होकर वो डेपोजिट होगा किडनी के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं किडनी स्टोन। क्लियर हो गया, तो इसकी बेस के ऊपर, उन मिनरल्स की बेस के ऊपर किडनी स्टोन्स की फर्दर आगे टाइप्स हैं। ठीक है, कि किस किस्म की गुर्दे की पथरी है। तो उसमें जो ज़्यादातर होती हैं वो कैल्शियम स्टोन्स होती हैं। ठीक है, समझ लगी, कौन सी होती है ज़्यादातर, कैल्शियम स्टोन। तो कैल्शियम स्टोन में भी ज़्यादातर कौन सी, कैल्शियम ऑक्सालेट। क्लियर हो गया, और साथ में इसकी दूसरी टाइप होती है कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन क्यों बनती है, अब एक ऐसा पेशेंट, अब ऑक्सालेट क्या होता है, ऑक्सालेट एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में एक तो लीवर से प्रोड्यूस होता है, जो हम फूड खाते हैं उसके मेटाबॉलिज्म में लीवर से प्रोड्यूस होता है। दूसरा ये होता है जो हम फूड खाते हैं उससे एब्जॉर्ब भी होता है। अब वो कौन सी ऐसी फूड है जो रिच इन ऑक्सालेट होती हैं। ठीक है, उसमें ज़्यादातर जो आपकी लीफी ग्रीन जो वेजिटेबल्स होती हैं ना उनके अंदर ऑक्सालेट ज़्यादा होता है। ठीक है, दूसरा जो टोमेटोज़ होते हैं ना, टमाटर, उनके अंदर ऑक्सालेट ज़्यादा होता है। उसके अलावा ऑक्सालेट चॉकलेट के अंदर ज़्यादा होता है। ठीक है, जो आपके वाइट पोटैटोज़ होते हैं उनके अंदर ज़्यादा होता है। अब एक ऐसा पेशेंट जिसके ब्लड में ऑक्सालेट की अमाउंट ज़्यादा है और साथ में कैल्शियम भी ज़्यादा है, तो क्या होगा, वो कैल्शियम ऑक्सालेट की फॉर्म में डेपोजिट होना शुरू होगा, वो स्टोन बन जाएगा। ठीक है, और अगर कैल्शियम भी ज़्यादा, साथ में फास्फेट भी किसी वजह से ज़्यादा हो गया, तो कैल्शियम फास्फेट की फॉर्म में डेपोजिट होकर स्टोन बनाएगा। तो एक हमारे पास स्टोन की टाइप होती है कैल्शियम स्टोन्स। क्लियर है, दूसरी होती है यूरिक एसिड स्टोन्स। अब यूरिक एसिड, आपको पता है कि यूरिक एसिड कैसे बनता है, जो अभी हम प्रोटीन इनटेक करते हैं। ठीक है, ख़ासतौर पे जो एनिमल प्रोटीन होती है तो उसके मेटाबॉलिज्म के तौर पे, ठीक है, हमारे पास यूरिक एसिड बनता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो अगर किसी के ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक है, ख़ासतौर पे जो हम बीफ इंटेक करते हैं ना, ठीक है, उसके अंदर ज़्यादा होता है, प्रोटीन रिच ज़्यादा होता है, और बीफ ज़्यादा इंटेक करने से यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ता है। दूसरा ये होता है कि कुछ लोगों का जेनेटिक मेकअप ही ऐसा होता है कि उनकी बॉडी में, उनके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बड़ा ही रहता है, ज़्यादा होता है, तो इन लोगों में यूरिक एसिड स्टोन बनते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्योंकि देखो यूरिक एसिड की जो क्लियरेंस होती है ना वो किडनी से होती है, किडनी से यूरिक एसिड ने यूरिन के ज़रिए क्लियर होना है। तो अब एक ऐसा पेशेंट है जिसके सीरम में यूरिक एसिड ज़्यादा है। ठीक है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वो प्रोटीन ज़्यादा खाता है, वो एनिमल प्रोटीन का उसका इंटेक ज़्यादा है, बीफ ज़्यादा लेता है, साथ में उसका जेनेटिक मेकअप भी इस तरह का है कि उसके यूरिन में, उसके ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बड़ा रहता है। तो ऐसा पेशेंट अगर डिहाइड्रेट होगा तो क्या होगा कि यूरिक एसिड क्रिस्टलाइज होना शुरू होगा, और उससे क्या होगी, यूरिक एसिड की स्टोन बनेगी। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास स्टोन की टाइप है सिस्टीन स्टोन। ठीक है, अब सिस्टीन स्टोन जो है ना ये जेनेटिक होती हैं। ठीक है,
जेनेटिक क्या होती है, एक डिजीज़ होती है, इसको सिस्टीन यूरिया बोलते हैं, ठीक है। वो सिस्टीन यूरिया क्या होता है कि इन लोगों के जो यूरिन में क्या होता है, इन लोगों के सीरम में एक इंजाइम होता है, वो बड़ा होता है, उसको बोलते हैं सिस्टीन इंजाइम, बड़ा होता है। तो इसलिए इनके यूरिन का जब टेस्ट कराया जाता है उसमें सिस्टीन आती है, जिसको बोलते हैं सिस्टीन यूरिया। मीन के ये भी जेनेटिक डिजीज़ होती है। दूसरा होता है सिट्रोवाइट स्टोन। सिट्रोवाइट स्टोन्स क्या होती हैं, ये इन रिस्पॉन्स टू यूटीआई होती हैं। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हुआ है ना, उसके बाद उनको ये स्टोन बनने का खदशा होता है। तो हमने पहली जो एक कॉज पढ़ी है स्टोन की, वो डिहाइड्रेशन है, मीन के फ्लूइड इनटेक कम है, साथ में इन इलेक्ट्रोलाइट्स में से, इन मिनरल्स में से आपकी बॉडी के अंदर कुछ कोई बड़ा हुआ है, ठीक है। एक तो डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन के साथ आपकी बॉडी में इन मिनरल्स में से कोई बड़ा हुआ है, तो वो क्या होगा, एक रिस्क होगा स्टोन फॉर्मेशन का। तो एक कॉज हमने डिस्कस की थी डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के साथ अलॉन्ग विथ कुछ मिनरल्स अगर बढ़े हुए हैं। साथ में इसकी कॉज होती है अगर आप साल्ट इनटेक ज़्यादा करते हो, अगर सोडियम का इनटेक आपकी डाइट में ज़्यादा है ना, उससे भी स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क होता है, वो भी स्टोन फॉर्मेशन की एक कॉज होती है। देन जेनेटिक कॉजेज़ भी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जेनेटिकली डिजीज़ होती है जिसकी वजह से उनकी बॉडी में स्टोन फॉर्मेशन बनती है, ठीक है। जैसे हमने पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ पढ़ी थी एक, ठीक है, वो जेनेटिकली होता है कि स्टोन फॉर्मेशन होती है। ख़ासतौर पे जो जेनेटिक कॉजेज़ होती हैं वो बच्चों में ज़्यादा होती हैं। 6-7 साल के बच्चे में अगर स्टोन है तो उसमें जेनेटिक ही कॉज हो सकती है ज़्यादातर, मोस्टली। देन ये होता है कि अगर हम एनिमल प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, भी हमने डिस्कस किया है, पहले हम डिस्कस करके हैं एनिमल प्रोटीन में क्या, उससे क्या होगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा, उससे यूरिक एसिड स्टोन होगा। तो ये सिंपल कुछ कॉजेज़ थी स्टोन फॉर्मेशन की। अब है कि सिम्टम्स क्या होंगी, अलामात क्या आएंगी, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किडनी स्टोन बन रहा है, आपको किडनी स्टोन है, तो उसकी अलामात क्या होंगी, ठीक है। तो किडनी, देखो जो किडनी का स्टोन होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर स्टोन किडनी के अंदर है, क्लियर है, तो उसकी सिम्टम्स नहीं आती, कम सिम्टम होती हैं, ठीक है। अगर स्टोन किडनी के, बेसिकली किडनी के अंदर है, तो उसकी इतनी ज़्यादा पेन भी नहीं होगा, कोई अलामात नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा किडनी है ना, उसके अंदर जो नर्व्स होती हैं, जो पेन सेंसिटिव नर्व्स होती हैं, वो कम होती हैं, ठीक है। इसलिए अगर स्टोन किडनी के अंदर है तो इतना ज़्यादा कोई अलामात नहीं आएंगी, ठीक है। अलामात कब आती हैं? जब स्टोन रेडिएट करता है फ्रॉम किडनी टू यूरेटर एंड देन टू ब्लैडर, ठीक है, फिर अलामात आती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो अलामात कौन सी होंगी? वो होती हैं फ्लैंक पेन होती है, ठीक है। फ्लैंक पेन का क्या मतलब होता है? जो आपकी पसलियाँ हैं ना, उनके आखिरी 2 पसलियों के नीचे बैक साइड पे पेन होगा आपको, और ये सीवियर पेन होता है, क्लियर है। जो इसको बोलते हैं रीनल कॉलिक। रीनल कॉलिक एक बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, और इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम अगर बैक साइड पे सीवियर पेन हो रहा है तो वो किडनी स्टोन की ही वजह से ही होता है। अब पेन आपका लोअर बैक साइड पे होगा, जो रेडिएट करेगा आपके ग्रोइन एरिया में भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूरेटर, जिस तरह से यूरेटर है ना, उस तरह से पेन रेडिएट करेगा। और साथ में ये होता है कि पेन जो ना वो वेव्स की फॉर्म में होगी, ठीक है। मीन कैसे लगेगा कि कोई लहर जा रही है, इस तरह से पेन होगी। वो क्यों? क्योंकि देखिए अगर स्टोन है यूरेटर के अंदर, अब यूरेटर के अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती हैं, ठीक है। अब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होती है? क्योंकि यूरिन ने जाना होता है ना उससे किडनी से ब्लड की तरफ, तो हमारी बॉडी में जिस तरह से ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है ना, इस तरह से यूरेटर के अंदर भी होती हैं। यूरेटर के मसल इस तरह से होते हैं कि वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से वो यूरिन जाता है ब्लैडर के अंदर। आप सपोज करें कि कोई स्टोन यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस जगह पे है, ठीक है, और ब्लैडर यूरेटर की पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रही है, जैसे यहाँ पे वो मूवमेंट आएगी ना तो आपको पेन होगा सीवियर, ठीक है, यहाँ से जब वो वेव गुजरेगी। तो इस तरह से वेव की फॉर्म में पेन होता है। एक तो ये क्लियर हो गया कि पेन होगा, ठीक है, वो रेडिएट करेगा आपके लोअर बैक की तरफ, ग्रोइन एरिया में जाएगा। साथ में जो पेन होगा वो वेव्स की फॉर्म में होता है। तो अगर वेव की फॉर्म में आपको दर्द हो रहा है, वो ग्रोइन एरिया में भी जा रहा है, लोअर बैक की तरफ रेडिएट कर रहा है, तो इसको मोस्ट ऑफ द टाइम ये किडनी स्टोन का ही पेन होता है, क्लियर है। साथ में आपको हीमाचूरिया हो सकता है। हीमाचूरिया का क्या मतलब होता है? कि आपके यूरिन में ब्लड आ सकता है। वो ब्लड क्यों आएगा? क्योंकि देखो अगर स्टोन यूरेटर के अंदर लेट्स सपोज आ गया, ठीक है, और वो स्टोन का साइज थोड़ा ज़्यादा है, तो क्या होगा, यूरेटर की वाल्स के साथ स्क्रैच होगा वो स्टोन, ठीक है, क्योंकि पीछे से यूरिन तो आ रहा है ना, यूरिन तो प्रोडक्शन हो रही है, तो वो स्टोन यूरेटर की वाल्स के साथ टकराएगा, स्क्रैच होगा, और यहाँ से ब्लीडिंग होगी और यूरिन में ब्लड आएगा। इसको बोलते हैं हीमाचूरिया, ठीक है। नेक्स्ट ये हो सकता है कि पेनफुल यूरिनेशन हो सकती है, क्योंकि स्टोन ने ज़ाहिर ऑब्स्ट्रक्शन किया। अगर ब्लैडर के अंदर स्टोन है, ठीक है, तो वो यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होगी, उससे क्या होगा, पेनफुल यूरिनेशन हो सकती है। तो ये हो सकता है कि फाउल स्मेलिंग यूरिन भी आ सकता है, ठीक है, स्मेल हो सकती है यूरिन के अंदर। अगर यूटीआई की वजह से स्टोन बन रहा है ना, यूटीआई कॉज है स्टोन की, तो उससे क्या हो सकता है,
फाउल स्मेलिंग यूरिन हो सकता है। फिर नोज़िया वोमिटिंग भी हो सकता है, साथ में पेशेंट को उल्टी आ सकती है, दिल ख़राब हो सकता है, और बाज़ औक़ात बुखार भी होता है, साथ में सर्दी भी लगती है, हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, साथ में सर्दी भी लग सकती है अगर पेशेंट को जो स्टोन है वो यूटीआई की वजह से है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि डायग्नोसिस कैसे करना है अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं किडनी स्टोन की। ठीक है, तो उसको डायग्नोसिस का कैसे किया जाता है, कौन से बेसिक टेस्ट करवाए जाते हैं जिनसे ये श्योर होता है कि वाकई गुर्दे की पथरी है। ठीक है, तो उसमें ये देखा जाता है कि गुर्दे की पथरी अगर है तो उसकी किस्म कौन सी है, कौन सी टाइप, क्योंकि आगे जब ट्रीटमेंट करना है तो उसके लिए पता होना चाहिए कि कौन सी टाइप का किडनी स्टोन है। तो उसमें ब्लड के टेस्ट भी कराए जाते हैं, यूरिन के टेस्ट भी कराए जाते हैं, कुछ स्कैन्स कराए जाते हैं। ठीक है, तो ब्लड में क्या किया जाता है, अभी हमने डिस्कस किया था कि कुछ मिनरल्स बड़े होते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है, या इलेक्ट्रोलाइट्स, तो उनकी वजह से स्टोन फार्मेशन हो सकता है। तो ब्लड टेस्ट करा के देखा जाता है कि कहीं वो मिनरल्स तो नहीं बढ़े हुए। फॉर एग्जांपल कैल्शियम का लेवल चेक कर लेते हैं, ऑक्सलेट चेक कर लेते हैं, और साथ में यूरिक एसिड, क्योंकि यूरिक एसिड स्टोन भी एक होती है ना, यूरिक एसिड बढ़ा उससे भी यूरिक एसिड स्टोन हो सकता है, तो यूरिक एसिड के लेवल्स भी चेक किए जाते हैं। तो उसके बाद यूरिन का टेस्ट भी कराए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए यूरिन के टेस्ट से बेसिकली आइडिया होता है, ज़्यादा जो पता चलता है ना यूरिन के टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई मिनरल ज़्यादा है, ठीक है, बॉडी के अंदर, तो वो यूरिन से क्लियर भी तो हो रहा होगा ना। तो जैसे आप यूरिन का टेस्ट करोगे तो आपको वो मिनरल वहाँ पे मिलेगा, उसके क्रिस्टल्स मिलेंगे। ठीक है, तो यूजुअली ये 24 आवर का यूरिन इकट्ठा किया जाता है और उसका टेस्ट करके उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है, उससे आपको वहाँ पे क्रिस्टल्स मिल जाती हैं। ठीक है, यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स, यूरिक एसिड भी हो सकती हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट भी हो सकती हैं। तो यूरिन के टेस्ट से क्या पता चलता है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से हमें पता चल सकता है कि स्टोन है और कौन सा स्टोन है। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ स्कैन्स भी करा सकते हैं। ठीक है, कुछ स्कैन होते हैं, स्कैन में मोस्ट ऑफ द टाइम अल्ट्रासाउंड के यू भी कराया जाता है, किडनी यूरिनरी ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अब अल्ट्रासाउंड पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना, या तो अगर स्टोन बड़ा हो तो वो पिक हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर स्टोन छोटा हो, ठीक है, तो वो समटाइम पिक नहीं होता, तो उसको मोस्ट ऑफ द टाइम जो अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको जो फाइंडिंग मिलेगी वो लिखा होता है हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो देखो हाइड्रोनेफ्रोसिस क्यों होगा, अगर लेट्स सपोज करो कि जो स्टोन है वो आपके यूरिटर के अंदर है, यूरिटर के अंदर स्टोन है और वो स्टोन की वजह से क्या हो रही है, पीछे से यूरिन तो प्रोडक्शन हो रही है लेकिन वो यूरिन आगे पास नहीं हो रहा टू ब्लैडर ड्यू टू स्टोन इन यूरिटर। तो क्या होगा, पीछे प्रेशर बढ़ेगा किडनी के ऊपर। ठीक है, उससे किडनी स्वेल हो जाए क्योंकि यूरिन यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू होगा, उसको बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस में अगर आपने ये श्योर करना है कि स्टोन है या नहीं है और स्टोन किस जगह पे है, ठीक है, यूरिटर के किस पॉइंट के ऊपर है, ब्लैडर के किस पॉइंट के ऊपर है, या समटाइम किडनी में भी, पेल्विस में भी पेल्विस में भी किडनी स्टोन अटका हुआ होता है, तो उसकी वजह से हमें फिर नेक्स्ट टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, जिसमें हम एक्सरे के यूवी भी करा सकते हैं। ठीक है, एक्सरे पे भी समटाइम पिक हो जाता है, या कुछ ऐसे स्टोन होते हैं जो एक्सरे पे भी पिक नहीं होते, फिर हमें सीटी के यूवी कराना पड़ता है। ठीक है, कंप्यूटर टोमोग्राफी किडनी यूरिनरी ब्लैडर का कराया जाता है, उससे फिर क्लियर हो जाता है कि किडनी स्टोन है और कितने साइज़ का है और किस जगह पे है। क्लियर, तो ये हमने डायग्नोसिस डिस्कस किया है कि कैसे पता चलेगा कि गुर्दे की पथरी है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट का, कि अगर गुर्दे की पथरी है तो उसका इलाज क्या होगा, क्या उसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, देखो जो किडनी की जो स्टोन होती है, गुर्दे की जो पथरी होती है, उसका जो इलाज है वो डिपेंड करता है कि स्टोन के साइज़ के ऊपर, स्टोन का, पथरी का साइज़ कितना है। ठीक है, तो उसकी फिर कैटेगरीज होती हैं, कुछ स्टोन को हम स्मॉल स्टोन की कैटेगरी में रखते हैं, कुछ को लार्ज स्टोन। अगर पथरी छोटी है, स्मॉल स्टोन है, मीनिंग उसका साइज़ जो है ना वो 6 to 9 mm का है, 6 से 9 मिलीमीटर का स्टोन है, तो वो यूजुअली उसमें हमें ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती ख़ास। ठीक है, उसमें पेशेंट को ये कहा जाता है कि आप प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी इनटेक करें, तो वो खुद ही यूरिन के थ्रू निकल जाता है स्टोन, अगर 6 to 9 मिलीमीटर का स्टोन है यूजुअली। ठीक है, और साथ में उसका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है कि अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो पेन को मैनेज किया जाता है। ठीक है, मीन के अगर स्मॉल स्टोन है तो उसमें ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, पेशेंट को सिर्फ यह कहा जाता है कि आप ज़्यादा पानी पिएं तो वो खुद ही यूरिन से निकल जाता है, और जो पेन हो रहा होता है, दर्द हो रहा होता है, उसका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, वो इंजेक्टेबल्स की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, या फिर अगर माइल्ड पेन है तो ओरल पेन किलर्स दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर स्टोन लार्ज है, स्टोन का साइज़ ज़्यादा है, ठीक है, कितना साइज़ है, 9 mm से बड़ा स्टोन है, ठीक है, या 1 सेंटीमीटर का स्टोन है या 9 mm से ज़्यादा है, तो उसमें फिर हमें इंटरवेंशन करनी पड़ती है, ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो
बड़े साइज़ के स्टोन का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें डिफरेंट ट्रीटमेंट होते हैं। कुछ लिथोट्रिप्सी होती है। लिथोट्रिप्सी क्या होती है कि साउंड वेव्स जो है ना उससे क्या किया जाता है, वो स्टोन के ऊपर बम्बार्डमेंट की जाती है, उससे स्टोन ब्रेक होता है स्मॉल पीसीज में। फिर पेशेंट को कहा जाता है कि ज़्यादा वाटर इनटेक करें और वो स्टोन निकल जाता है। क्लियर है। अब देखें लिथोट्रिप्सी की भी फिर ये होता है कि एक पेशेंट के लिए यूजुअली 3 सेशन से ज़्यादा नहीं करने होते। ठीक है कि एक मरीज़ के लिए, क्योंकि ये रेज़ है ना, इनसे किडनीज़ को भी डैमेज हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए लिथोट्रिप्सी, कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो लिथोट्रिप्सी से टूट जाते हैं, ठीक है, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, सारे स्टोन नहीं ब्रेक होते, अगर उसका साइज़ बड़ा है तो समटाइम नहीं भी होता। तो इसलिए लिथोट्रिप्सी की एक लिमिटेशन होती है कि इसको हमने 3 से ज़्यादा इसके सेशन नहीं करने होते। ठीक है। देन जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो है यूरिट्रोस्कोपी। यूरिट्रोस्कोपी क्या होती है, एक थिन लाइट ट्यूब होती है, उसके एंड के ऊपर कैमरा लगा होता है। ठीक है, वो यूरिथ्रा के ज़रिए इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, वो अगर ब्लैडर के अंदर स्टोन है तो उसको ठीक है पुल आउट कर लेते हैं, या यूरिटर के अंदर स्टोन है तो भी पुल आउट कर लेते हैं। लेकिन अगर किडनी के अंदर स्टोन है ना, वो यूरिट्रोस्कोपी से नहीं निकल सकती। ठीक है, वो यूरिट्रोस्कोपी जो है ना वो यूरिटर तक ही रहती है। क्लियर है। ये आजकल बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ ये वाला तरीका इलाज। नेक्स्ट होता है ओपन सर्जरी। अगर स्टोन बड़ा है जो आपकी लिथोट्रिप्सी से भी नहीं निकला, यूरिट्रोस्कोपी से भी नहीं निकला, बड़ा उसका साइज़ है, फिर ओपन सर्जरी करनी पड़ती है। किडनी की जो आमतौर पे जो स्टोन किडनी के अंदर होता है ना, बड़ा स्टोन है लोअर पोल के ऊपर पड़ा हुआ है, वो बाहर नहीं आ रहा, ना यूरिटर के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो वो लिथोट्रिप्सी से भी बात नहीं ठीक होता, तो फिर उसकी ओपन सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक है, इंसिजन दे के ओपन सर्जरी करके सर्जन जो है ना स्टोन को रिमूव कर देता है। क्लियर है। एक बात याद रखनी है कि अगर किसी को स्टोन है ना, तो हर बंदे को ये नहीं कहा जाता कि आपने ज़्यादा पानी पीना है। ठीक है, वो डिपेंड करता है स्टोन के साइज़। अगर उसका साइज़ छोटा है तो प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करने से ज़्यादातर यही कहा जाता है कि प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करें, निकल जाएगा, ज़्यादा पानी पिए निकल जाएगा। लेकिन अगर स्टोन आपका यूरिटर के अंदर आके अटक गया है, ठीक है, और आप ऊपर से वाटर इनटेक पे आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो क्या होगा, वाटर इनटेक से यूरिन फार्मेशन भी ज़्यादा होगी। ठीक है, वो यूरिन फार्म तो हो रहा है लेकिन वो कहाँ पे आके यहीं पे रह जाएगा, क्योंकि आगे स्टोन है, उसने रास्ता बंद किया हुआ है। तो क्या होगा, वही बैक फ्लो यहाँ पे प्रेशर किडनी के ऊपर पड़ेगा, किडनी स्वेल हो जाएगा, उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। ठीक है, इसलिए आपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है ना कि आप पानी ज़्यादा पीना है या कम पीना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि आप अगर आपको स्टोन है तो आप यूरोलॉजिस्ट को दिखाएँ। ठीक है, सही है ना, डॉक्टर से रिव्यू करना है, फिर आपने उसको फर्दर लेके चलना है कि पानी ज़्यादा पीना या कम पीना, वो आपको बताएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रिवेंशन, अगर आप एट रिस्क हो, अगर आपको रिस्क है कि गुर्दे की पत्थरी बन सकती है, तो आपने उससे बचना कैसे, प्रिवेंशन कैसे करनी है। ठीक है, तो प्रिवेंशन में होता है कि जो लोग एट रिस्क होते हैं गुर्दे की पत्थरी बनने के, उनको कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे, उससे क्या होगा, उनको यूरिन जो है ना वो कंसनट्रेटेड नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा, डाइल्यूट यूरिन होगा। तो उनके क्या होगा, सीरम से जो मिनरल्स बड़े होते हैं वो निकलते रहेंगे। ठीक है, कैल्शियम की डेपोजिशन नहीं होगी, यूरिक एसिड की डेपोजिशन नहीं होगी, जिससे स्टोन फॉर्मेशन का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उनको कहा जाता है कि आपने प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करना है। तो आपने इतना वाटर इनटेक करना होता है कि आपको एटलीस्ट पर डे 1.5 लीटर यूरिन आना चाहिए एक हेल्दी एडल्ट को। ठीक है, तो 1.5 लीटर यूरिन आने के लिए आपको एटलीस्ट 2 to 2.5 लीटर वाटर इनटेक करना होगा पर डे। नेक्स्ट ये होता है कि आपने कोशिश करनी है अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करना है। ठीक है, वो लाइफस्टाइल चेंज कैसे कर सकते हो कि आपने अपनी जो होगी फूड होगी उसमें साल्ट इनटेक को कम करना है। ठीक है, क्लियर है। साल्ट में कौन सा होता है, सोडियम जो साल्ट होता है, ठीक है, उसको कम करना है। दूसरा जो एनिमल प्रोटीन्स होती है ना, जैसे आपका बीफ हो गया, क्योंकि उसके अंदर एनिमल प्रोटीन ज़्यादा होती है। अभी हमने डिस्कस किया ना कि इससे यूरिक एसिड स्टोन बनता है, तो इसलिए एनिमल प्रोटीन को भी थोड़ा कम इंटेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट ये होता है कि आपने जो ऑक्सलेट रिच फूड होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टोन है वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होती है या सिर्फ ऑक्सलेट स्टोन होती हैं, तो जो ऑक्सलेट रिच फूड होती है ना उसको आपने अवॉइड करना है। अब कौन सी ऐसी फूड है जिनके अंदर ऑक्सलेट ज़्यादा होता है, उसमें आपके पास लीफी जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर, ठीक है, उसके अलावा टोमेटो के अंदर, उसके अलावा आपकी जो है वाइट पोटैटो होता है उसके अंदर, उसके अलावा चॉकलेट के अंदर भी ऑक्सलेट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमने जिन चीज़ों के अंदर ऑक्सलेट ज़्यादा है उसको आप अवॉइड करो अगर आप रिस्क पे हो स्टोन फार्मेशन के। नेक्स्ट ये होता है कि आपने कैल्शियम सप्लीमेंट्स को अवॉइड करना है। कुछ लोग अनड्यू कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं। ठीक है, आप कैल्शियम वाली फूड इनटेक कर सकते हो, उससे इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, लेकिन जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, वो अपने जब आपको कोई डॉक्टर अगर कैल्शियम सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब कर रहा है
तो आपने अगर आपने स्टोन की हिस्ट्री है तो आप उनको पहले बताओगे कि मुझे गुर्दे की पथरी का मसला है, ठीक है। इसलिए आपने कैल्शियम सप्लीमेंट्स को भी कोशिश करनी है अवॉइड करना है। तो आज हमने डिस्कस किया है इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कि गुर्दे की पथरी क्या होती है, कैसे बनती है, ठीक है, उसकी क्या अलामात आएंगी, उसको आपने इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, उसका क्या इलाज होता है, और उसको आखिर में डिस्कस किया है कि उसको प्रिवेंट कैसे करोगे, गुर्दे की पथरी बनने से कैसे आप बच सकते हो। क्लियर है?